हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आइए, आज नाउन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ब्रीफ में डिटेल में ब्रीफ में जानकारी दे दिया था नाउन का, कि नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है। आज हम थोड़ा उसको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कल ब्रीफ में हम लोग पढ़े थे, आज थोड़ा उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम फिर से रिवीजन करवा देते हैं कि नाउन बोलते किसको हैं। तो नाउन नेमिंग वर्ड, जो कुछ भी नाम से जाना जाता है वो सब क्या है, नाउन है। और नाउन के कितने पार्ट होते हैं, तो 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने आपको इतना कल पढ़ा दिया था। ठीक है। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, जो पार्टिकुलर कोई प्लेस हो, पार्टिकुलर कोई पर्सन हो, पार्टिकुलर कोई प्लेस हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, जो सभी के लिए कॉमन हो, कॉमन टू ऑल, या होल क्लास, पूरी जाति का बोध हो। जैसे मैंने बोल दिया गर्ल, तो गर्ल कहने से क्या किसी एक लड़की का बोध होगा? नहीं, गर्ल कहने से पृथ्वी पे जितने भी लड़की हैं या दुनिया में जितनी भी गर्ल है, सारे का बोध होगा। तो जो सभी के लिए कॉमन है वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। जैसे हम बोलेंगे बॉय, क्या बॉय किसी एक लड़का को बॉय बोलेंगे? नहीं, दुनिया में जितने भी लड़के हैं, पृथ्वी पे जितने भी लड़के हैं, सारे लड़के का बोध हो रहा है, तो इसलिए बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। मैं बोलूंगा बॉय, बॉय कहने से मान लीजिए मेरे क्लास में सामने में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 100 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है। तो मैंने बोला कि लड़का इधर आओ, तो क्या कोई एक लड़का उठ के आएगा या उसमें से सारे लड़के आएंगे? तो सारे लड़के आएंगे, तो उसमें से फिर पूछेगा कि सर आप बोले लड़का, तो जितने लड़का था सभी मेरे पास क्या हो गया, आ गया। ठीक है। लेकिन सारे लड़के को हम नहीं बोल रहे हैं। अगर हम सारे लड़के को नहीं बोल रहे हैं तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, किसी का पार्टिकुलर नेम लेना पड़ेगा, कि रोहित इधर आओ, नहीं श्याम इधर आओ, मोहन इधर आओ। तो पार्टिकुलर नेम लेंगे तो उसमें से कोई एक लड़का मेरे पास आएगा। लेकिन सिर्फ बॉय बोलेंगे तो मेरे क्लास में जितने भी बॉय होंगे सभी उठ के मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है। तो बॉय कहने से जितने भी बॉय हैं सारे क्लास का बोध होगा, यानी कि बॉय क्लास, यानी कि बॉय की पूरी जाति का बोध होगा। गर्ल गर्ल कहने से क्या होगा, जितने भी क्लास में, मेरे क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स है, तो सिर्फ बोलेंगे कि लड़कियां यहाँ पे आ जाओ, तो जितने भी लड़कियां हैं सारी लड़कियां मेरे पास आ जाएगी। लेकिन जब बोलेंगे रीता यहाँ आओ, स्टेज पे आओ, ठीक है, तो सिर्फ रीता ही आएगी। यानी कि इस सेंस, इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, कि गर्ल कहने से जितने भी गर्ल हैं सारे गर्ल का, सारे गर्ल को क्या करता है, डिनोट करता है। यानी कि ये होल क्लास है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ बोलेंगे रीता, प्रियंका, ठीक है, करिश्मा, तो ये सब क्या हो गया, उस गर्ल का प्रॉपर नाम हो गया, यानी कि पार्टिकुलर नेम हो गया। ठीक है। तो आप लोग अंतर समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन से सीधा एक ही बात याद रखना है, ग्रुप। तो ग्रुप की या तो किसी पर्सन का ग्रुप हो या तो किसी वस्तु का ग्रुप हो, थिंग का ग्रुप होगा। ठीक है। जैसे बोलेंगे क्राउड, तो क्राउड क्या किसी एक व्यक्ति से क्राउड होता है? नहीं, क्राउड में 100 का समूह होता है। ठीक है। 200 का समूह होता है, लाखों का समूह होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्राउड। मॉब का भी मतलब क्या होता है, क्रोधित भीड़। ठीक है। तो मॉब भी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। कमिटी, कमिटी किससे बनता है, कमिटी में क्या कोई एक व्यक्ति से कमिटी बनेगा? नहीं, कमिटी भी 5 व्यक्ति का ग्रुप होगा, उसमें 10 व्यक्ति का ग्रुप होगा। ठीक है। तो कमेटी भी कैसा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। गवर्नमेंट भी कैसा नाउन हो जाएगा, तो गवर्नमेंट भी हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि गवर्नमेंट किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, उसमें भी व्यक्तियों का ग्रुप होता है, पर्सन का ग्रुप होता है। ठीक है। फैमिली, फैमिली किसी एक व्यक्ति से बनता है? नहीं, फैमिली भी 4-5 व्यक्ति का ग्रुप से एक फैमिली का निर्माण होता है। क्लास, क्लास कैसे बनता है, तो उसमें से ग्रुप का, नहीं, स्टूडेंट का जो ग्रुप रहता है उससे ही क्या निर्माण होता है, क्लास का निर्माण होता है। ठीक है। आर्मी, आर्मी भी क्या है, कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक, झुंड, हर्ड, ये सब क्या है, कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। अब आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे बोलते हैं जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, यानी कि उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, म्यूजिक, चाइल्डहुड, एडल्टहुड। ठीक है। ये सारे को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। काइंडनेस, गुडनेस, ठीक है, ये सब कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मैंने आपको क्या क्या दिया था, नोट करके समझाया था, जितने भी लैंग्वेज है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, फ्रेंच हो, तो लैंग्वेज को हम क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं, इसीलिए लैंग्वेज भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। फिर हम क्या बताए थे, नेम्स ऑफ डिजीज,
यानी कि जितने भी बीमारी का नाम है वो भी कौन से नाउन में होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होंगे, ठीक है। और फिर मैंने लास्ट में लिखा था जितने भी साइंस एवं आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट का नाम है वो भी कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि उससे भी हम क्या कर सकते हैं, फील करते हैं, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ये सब क्या है, उसको फील करते हैं, वो भी कैसा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब आइए मटेरियल नाउन पे लास्ट। तो मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं, मटेरियल नाउन वैसे नाउन को बोलते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं, बट उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। जिसे सिर्फ मापा या तौला जाता है किंतु उसे गिना नहीं जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन कौन कौन होगा, जैसे क्राउड हो, सॉरी, मिल्क हो गया, घी हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, राइस हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, सिल्वर हो गया, पेपर हो गया, ये सारे क्या है, मटेरियल नाउन है। वाइल हो गया, ठीक है, कर्ड हो गया, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। मान लीजिए आपको हम बोलेंगे कि बताइए एक टेबल में कितने लकड़ी हैं, यानी कि कितने वुड हैं, तो आप उस वुड को नहीं गिन पाइएगा, ठीक है। लेकिन वुड से जो चीज़ बनता है, यानी कि लकड़ी से जो चीज़ बनता है, वो सारे नाउन कैसा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, लेकिन वुड क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन, ठीक है। वुड से जो चीज़ का निर्माण होता है, जैसे वुड से क्या क्या बनता है, टेबल, चेयर, ठीक है, तो टेबल, चेयर, ये सब क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो लकड़ी को हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन लकड़ी से जो चीज़ का निर्माण होता है उसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो टेबल, डेस्क, चेयर, ये सारे कैसा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। तो मैंने पिछली क्लास में आपको यहीं तक समझाया था, फिर मैंने आपको क्या किया, रिवीजन करवा दिया, और फिर लास्ट में मैंने बताया था कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 पार्ट होते हैं। प्रॉपर नाउन तो खुद प्रॉपर रहेगा ही रहेगा, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कॉमन और कलेक्टिव को हम गिन सकते हैं, तो इसीलिए ये काउंटेबल नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल को हम नहीं गिन सकते हैं, तो वो नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। अब आइए आज स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, यानी कि नाउन की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। जैसे आप न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़िएगा, अगर उसने बोल दिया कि बताओ इसमें नाउन कैसे, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। तो पहला मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप है नाउन सफिक्स। नाउन सफिक्स किसको बोलते हैं, सफिक्स का मतलब पहले समझ जाइए। सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो किसी वर्ड के लास्ट में जुड़कर एक नए वर्ड का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो नाउन सफिक्स आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और फिर दूसरे स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन में। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। तो हमारा पहला स्टेप होगा नाउन सफिक्स। तो नाउन सफिक्स में मैंने पहला सफिक्स क्या दिया है, टी आई ओ एन। तो जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन होगा वो सब क्या होगा, नाउन। जैसे यहाँ भी देखिए टी आई ओ एन है, टी आई ओ एन है, टी आई ओ एन है, तो ये सारे क्या हो गए, नाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट सफिक्स में देखिए मेंट, जिस वर्ड के लास्ट में मेंट लग गया वो भी सारे क्या होंगे, नाउन। जैसे गवर्नमेंट, इम्प्रूवमेंट, जजमेंट, तो ये सारे क्या हो गए, नाउन। अब जिस वर्ड के लास्ट में ए जी ई लगा रहे हैं तो वो भी क्या होगा, नाउन। जैसे ब्रेकेज, लगेज, मैरिज, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में ट्यूड लगा रहे हैं, टी यू डी, जैसे देखिए सब में ट्यूड लगा हुआ है, ठीक है। सर्विट्यूड मतलब गुलामी, फोर्टिट्यूड मतलब साहसी, मैग्नीट्यूड मतलब विशाल। तो इसमें भी देखिए ट्यूड ट्यूड लगा है सब में, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। ये सभी को आइडेंटिफाई यानी कि सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग नाउन को। मान लीजिए न्यूज़पेपर आ गया सर्विट्यूड, अब उसको एग्जाम में कैसे आएगा, सर्विट्यूड को अंडरलाइन कर देगा, बताएगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप देखते के साथ पहचान लीजिएगा कि ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन सफिक्स जो होता है ये सेकंडों में सॉल्व करता है नाउन को। अब अगला आइए, जिस वर्ड के लास्ट में आई सी या आई एस ई हो वो भी क्या होगा, नाउन। जैसे सर्विस, एक्सरसाइज, कोवर्डिस, ठीक है। नेक्स्ट सफिक्स में आइए, जिस वर्ड के लास्ट में ई आर या ओ आर हो वो भी क्या होगा, नाउन। जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी के लास्ट में ई आर, ओ आर, ई आर आ रहा है ना। अब आइए नेक्स्ट में, नेस, जिस वर्ड के लास्ट में नेस लगेगा, तो नेस वाला, सिप वाला, डम वाला, ठीक है, नेस, सिप, ये सब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला होगा ये सब, नेस। अब जिस वर्ड के लास्ट में नेस लगेगा ये भी क्या होगा, नाउन। जैसे डार्कनेस, काइंडनेस, स्वीटनेस, ये सब क्या होगा, नाउन होगा।
अब नेक्स्ट सफिक्स में आइए, शिप। जिस वर्ड के लास्ट में शिप लगा होगा ये भी क्या होगा, नाउन। जैसे फ्रेंडशिप, हार्डशिप, दुखी, लॉर्डशिप। वैसा क्षेत्र जो किसी स्वामी के अधीन हो उसे ही क्या बोलते हैं, लॉर्डशिप। अब जिस वर्ड के लास्ट में टी एच हो, जैसे ग्रोथ, हेल्थ, स्टेल्थ, ये सब क्या हो गया, नाउन। अब नेक्स्ट सफिक्स में आइए, डम। जिस वर्ड के लास्ट में डी यू एम लगा हो ये भी क्या होगा, नाउन ही होगा। जैसे किंगडम, फ्रीडम, विजडम। ठीक है। अब नेक्स्ट में आइए, जिस वर्ड के लास्ट में मनी हो, एम ओ एन वाई। जैसे पारसी मनी। पारसी मनी मतलब क्या होता है, जो पैसे को कम खर्च करता है, ने जो व्यक्ति कंजूस है, बचाता है अपने, सेविंग्स। मैट्री मनी में क्या होता है, मैट्री मनी मतलब मैरिज, जो विवाहित है, विवाह। टेस्टिमनी में कहता, टेस्टिमनी का मतलब क्या होगा, एविडेंस, मतलब जो सबूत होता है। तो मैंने पहला स्टेप आपको बता दिया है, नाउन सफिक्स। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप कैसे पहचानना है वो आपको नोट करना है कॉपी में। सेकेंड स्टेप में आइए। सेकेंड स्टेप में सबसे पहले आपको पहचानना है कि कहीं भी आर्टिकल दिखाई दे, कहीं भी क्या दिखाई दे, आर्टिकल। तो आर्टिकल के जस्ट बाद अगर कोई वर्ड होगा तो आपको समझ जाना है कि ये क्या होगा, नाउन ही होगा। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल जो होता है ये नाउन के लिए ही आता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर आर्टिकल दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि ये क्या होगा, इसके बाद जो वर्ड है ये नाउन ही होगा। अब दूसरा समझ जाइए, पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। अब पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, इसको लिख लीजिए आप लोग। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। पजेसिव एडजेक्टिव ये हमेशा अपने साथ क्या लाता है, नाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो भी वर्ड होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, जैसे माई कंट्री, आवर कंट्री, योर मदर। ठीक है, हिज वाइफ, हर हस्बैंड। ठीक है, तो इसके पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या होगा, नाउन हमेशा फिक्स होता है। यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन अवश्य आएगा। तो ये सब पहचान है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर कोई जस्ट बाद अगर कोई वर्ड हो तो आपको समझ जाना है कि वो नाउन ही होगा। ये सब नाउन को पहचानने का तरीका है। अब तीसरा में आइए, ये हो गया हमारा पहला, सेकंड का पहला, ये हो गया दूसरा, और तीसरा स्टेप जो है ये समझ जाइए, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन प्रोनाउन फिक्स होता है। अभी प्रोनाउन नहीं पढ़ा रहे हैं फिर भी यहाँ प्रोनाउन लिख देते हैं। प्रीपोजिशन के बाद भी 100% नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, फिक्स होता है। क्योंकि प्रीपोजिशन आता है किसके लिए, नाउन या प्रोनाउन को संबंध बताने के लिए। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन का संबंध कौन बताता है, प्रीपोजिशन। तो प्री प्लस पोजिशन मैंने आपको पढ़ा दिया था। प्री मतलब क्या होता है, बिफोर, पोजिशन मतलब प्लेस। तो प्रीपोजिशन का प्लेस कहाँ होगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद भी अगर कोई वर्ड होगा तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, लेकिन किस रूप में होगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आइए चौथा पे। चौथा नंबर है दिस, दैट, दीज, दोज। इसके बाद भी अगर कोई वर्ड आपको दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, नाउन है। वो क्या है, नाउन। बट अंतर क्या होगा, दिस और डेट सिंगुलर है तो इसके बाद नाउन क्या आएगा, सिंगुलर। दीज और दोज क्या है, प्लूरल, तो इसके बाद नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब सारे का एग्जाम्पल लिख देते हैं एक एक। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला दिस इज अ काउ। ठीक है, तो यहाँ पे काउ क्या होगा, ये क्या है, आर्टिकल है। ये क्या हो गया, ये नाउन। ठीक है, तो पहला मदद किसका लेना है, आर्टिकल। जहां भी आर्टिकल लिखा रहा है समझ जाइए वो क्या होगा, नाउन होगा।
ही इज एन ऑफिसर, ही इज एन ऑफिसर। मान लीजिए ऑफिसर का हिंदी आपको मालूम नहीं है, फिर भी आपको समझ जाना है कि ये ऑफिसर क्या होगा, ये नाउन ही होगा। क्यों नाउन होगा? क्योंकि आर्टिकल आता ही है किसके लिए, नाउन के लिए है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज माय फ्रेंड, ये मेरा क्या है, फ्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अब आ जाइए प्रीपोजिशन। ही डिपेंड्स ऑन मी। ठीक है, तो ऑन क्या है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या मैंने आपको बताया, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और किस रूप में होगा, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ये क्या है, प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप समझ जाइए। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑन क्या है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद ये क्या है, नाउन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद फिक्स होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, लेकिन किस रूप में होगा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, और एग्जांपल लिख लीजिए, देयर इज फ्रेंडशिप, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन, बिटवीन यू एंड मी। ये हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बिटवीन के बाद यू एंड आई दे देगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, माइंड में रखना है कि बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या फिक्स होता है, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, लेकिन किस रूप में रहेगा वो, एज एंड ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मी की जगह आई हो सकता है, आई दे सकता है एग्जाम में, लेकिन आई गलत होगा, क्या होगा, मी होगा। तो यू एंड मी क्या है, प्रोनाउन है, यू और मी क्या है, प्रोनाउन है, और किस रूप में है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ तक पहले आपको, आप लोग इसमें नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन कैसे होता है। रुक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों को फर्स्ट वीडियो से देखना है, जहाँ से सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है वहाँ से देखना है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिएगा, और आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।